बांग्लादेश की सरकार आजकल पाकिस्तान से दोस्ती करने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, अभी हाल ही में पाकिस्तान से गलवहियां करते देखे गए थे। अब पाकिस्तान से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के पास देने के लिए है क्या, सिवा आतंकवाद के? हालांकि भारत उसका दोस्त कभी नहीं है, बावजूद इसके वो भारत में जम्मू कश्मीर में अपने आतंकी भेजता है। तो अब बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की वही प्लानिंग है। अभी शुरुआत जो है समुद्री रास्ते से कार्गो भेजने की हो चुकी है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट से चटगांव जो है वहां पर भेजा गया है। अभी हाल ही में खबर ये आई है। और इसकी जानकारी कैसे सामने आई वो भी हम आपको बता देते हैं। एक कार्गो शिप जो है इसी 21 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा था। अब इस जहाज में 2 कंटेनरों में विस्फोटक मिले थे। हालांकि उसकी जानकारी सामने आने के बाद सरकारी तौर पर इस पर चुप्पी साध ली गई। किसी ने कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन उस दोनों कार्गो में जो वो कंटेनर थे उसमें लाल कपड़े से ढका हुआ विस्फोटक सामग्री था। तो वो विस्फोटक सामग्री आखिर बांग्लादेश को क्यों चाहिए? क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से वहां पर आई है, वहां पर हालात पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो एक समय में इंडिया से भी बेहतर मानी जाती थी, अब वो भी चरमराने लगी है। और धीरे-धीरे वहाँ पर अगर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो बाद में उनकी टेंडेंसी जो पाकिस्तान में एक समय में शुरू हुआ था, वहाँ पर बहुसंख्यकों पर भी हमले होंगे और वो आपस में वो विवाद बढ़ता जाएगा। फिर बाहर से, क्योंकि बांग्लादेश का जो है 80% से ज़्यादा उनका व्यापार जो है, वो कपड़े का है, रेडीमेड गारमेंट्स से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो किसी देश का व्यापारी या बिज़नेसमैन वहाँ पर पहुँचकर कपड़े क्यों खरीदेगा, क्यों ऑर्डर देगा? जिस देश में वहाँ पर हालात सही नहीं हैं, वहाँ पर घटनाएँ लगातार हो रही हैं। तो दुनिया के कोई भी देश के जो व्यापारी होंगे, चाहे जो मर्चेंडाइज़र होंगे, वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। और ऐसे में वहाँ की अर्थव्यवस्था और ख़राब होगी और वहाँ पर और बद से बदतर हालात होंगे। हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में आखिर पाकिस्तान जो है करना क्या चाहता है, तो पाकिस्तान ने कार्गो भेज दिया है। अब बांग्लादेश में आतंकी फैक्ट्री तैयार करने की योजना है। योजना इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास देने को और कुछ नहीं है सिवा आतंकवाद के, और विस्फोटक उसने भेज ही दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कई दिनों से सोशल मीडिया में चल भी रहा है। और मोहम्मद यूनुस को इसमें बहुत अच्छा भी इसलिए लग रहा होगा कि वो नोबेल पुरस्कार विजेता तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर कट्टरपंथी जो उन पर लगाम लगाने में वो नाकाम रहे हैं। हालाँकि अमेरिका ने भी घुड़की दी थी, भारत लगातार सवाल उठा रहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमले बंद होने चाहिए, लेकिन छिटपुट घटनाएँ लगातार हो रही हैं। पहले ज़्यादा मामले थे, लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अब इस बीच बांग्लादेश ने विस्फोटक पाकिस्तान से मंगा करके ये एक और साबित कर दिया है कि अब बांग्लादेश भी आतंकी फैक्ट्री तैयार करने में जुट गया है पाकिस्तान की मदद से। और अगर ये दोनों देश अगर साथ मिलकर के इस काम में लग जाते हैं, तो इससे पाकिस्तान का तो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से कंगाल है। पाकिस्तान की माली हालत किसी के सामने छुपी नहीं है। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो सिवा पैसे माँगने की और कोई बात नहीं करता। ज़्यादातर उसकी बातचीत जो है पैसे और कंगाली पर ही होती है कि हमें लोन दे दो, कर्ज़ दे दो, और वो चाइना के कर्ज़ तले बहुत बड़े बोझ में डूबा हुआ है। अब बांग्लादेश की स्थिति उससे बेहतर है, तो अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर ही अगर चल निकलेगा, तो बांग्लादेश के ही हालात भी पहले से और ख़राब होंगे। उसका जो वित्तीय हालत है वो पहले से बेहतर नहीं, अब खराब ही होते जा रहे हैं। और जब से यूनुस आए हैं तब से लगातार उसमें गिरावट देखी जा रही है। व्यापार भी जो है व्यापार में भी कमी आएगी धीरे-धीरे, क्योंकि अगर आप देश में माहौल अच्छा नहीं देंगे, तो बाहर से जो खरीदार हैं, बाहर से जो मर्चेंडाइज़र हैं, बाहर के जो बिज़नेसमैन हैं, वो आपके देश में कैसे आएँगे? तो बांग्लादेश में यही हो रहा है।
और ये वहाँ जो माहौल है वो सिर्फ वहाँ के लोग और भारत के लोग और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया वहाँ के माहौल माहौल को देखती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप एक अमेरिका और एक जापान और एक यूरोप में बैठा बैठा व्यक्ति भी अगर बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं, तो उससे चिंतित होगा। अगर वहाँ से उसका बिज़नेस है, तो वो कहीं न कहीं उसको शिफ्ट करना चाहेगा और उसकी प्लानिंग भी चल रही होगी, क्योंकि आप लगातार हालात को बदलने में वहाँ की जो यूनुस सरकार है, वो नाकाम रही है और बांग्लादेश को अब आने वाले दिनों में वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ने वाली है। अर्थव्यवस्था जब गिरेगी, तो बेरोज़गारी का मसला उठेगा। बेरोज़गारी बढ़ेगी, फिर वो कर्ज़दार बनता जाएगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर है और यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ही वहाँ पर हालात बद से बदतर हुए हैं और अब पाकिस्तान का साथ मिल गया है। तो अब समझ लीजिए वहाँ विकास की बात नहीं होगी, बड़े मॉडल देश में नहीं आएँगे, बड़ी योजनाएँ नहीं चलेंगी, बस यही कार्गो से विस्फोटक भेजा जाएगा, मँगाया जाएगा, आपस में दोस्ती होगी, यही होगी। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए ये अच्छी खबर नहीं है और हम बांग्लादेश की बात लगातार इसीलिए करते हैं कि वो भारत का पड़ोसी देश है और उसकी आज़ादी में भारत की बड़ी भूमिका रही थी और भारत ने उसको आज़ादी दिलाई थी। ये हम कह सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश आखिर इस हालात के लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो वहाँ की सरकार है जो अभी आई है, क्योंकि इससे पहले वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब शेख हसीना वहाँ सत्ता में थी, तब तक हालात बहुत अच्छे थे। देश का व्यापार भी अच्छा था, अर्थव्यवस्था भी अच्छा था। लेकिन अब लगातार वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और इसका खामियाज़ा आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।